नमस्कार। प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुरु महाराज के बारे में। गुरु ग्रह ऐसा है कि जिसके आशीर्वाद के बिना किसी प्रकार की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। यानी कि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी पूरे जीवन में जितने भी अच्छी सफलतापूर्वक चीज़ें या जो भी हमारे सिचुएशंस बनती है उसमें गुरु महाराज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकेंडली, जब हम गुरु महाराज के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। यस, नो डाउट वो अच्छा प्लैनेट है, लेकिन गुरु अगर नेगेटिव है आपकी कुंडली में, या तो बाय डिफ़ॉल्ट गुरु महाराज में इतनी क्षमता है कि वह नकारात्मक आपको फल भी दे सकता है। वह नकारात्मक फल सकारात्मकता के साथ देता है, परंतु अगर गुरु निर्बली भी है तो भी वो आपको अच्छा समय ज़रूर दिखाता है। परंतु जो सफरिंग है या तो उसके कारण जो आपको तकलीफ़ें होने वाली है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि इतना नेगेटिवली भी मत लो और इतना पॉजिटिवली भी यह ग्रह को मत लीजिए। हम बोलते हैं गुरु उच्च का है, या तो गुरु अपनी खुद की स्वराशि का है, या तो नवांशा में वो बहुत अच्छा है, लग्न कुंडली में बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा ही फल देता है। जैसे कि अभी हम लोग अगर हमारे पुरातन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, या तो हमारे शास्त्रों में रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ, या तो हमने जो हमारे भगवान है, जो भगवान तुल्य संत ऋषि है, उनका जब जब हॉरोस्कोप जो हमारे पास अवेलेबल है एस्ट्रो हॉरोस्कोप बैंक में, उस अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो भगवान श्री राम जो थे उनके भी तो लग्न स्थान में गुरु महाराज बैठे थे कर्क राशि में, फिर भी उनको वनवास में जाना पड़ा। क्योंकि गुरु तो उच्च का बैठा था तो इनको वनवास नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो गुरु जिनका भी उच्च स्थान में बैठा होता है उनको किसी ना किसी प्रकार का वनवास होता है। उस समय में भगवान श्री राम जंगल में गए थे, उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी अपने आप को जिंदा रखने के लिए। सीता माता को साथ में लेकर चले थे, भगवान लक्ष्मण साथ में थे, परंतु फिर भी उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार जिनका गुरु उच्च का होता है उनके भी जीवन में कुछ ऐसा फेज आता है कि उनको चुनौतियां ही चुनौतियां उनके सामने आती है और उन्हें तकलीफदायक फेज उनको फेस करना पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे तो जो भीष्म पितामह थे, ठीक है, भीष्म पितामह के सेकेंड हाउस में कुटुंब स्थान में गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा था भीष्म पितामह को। अगर हम उनकी बात करेंगे, वो तो इतने प्रखर इंसान थे, वह तो इतने प्रखर व्यक्ति थे कि उन्हें कोई राजपाट छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु गुरु जब दूसरे स्थान में बैठ गया तो उसने इतना अपने आप को व्यापित कर लिया वहाँ पर कि उसने नेगेटिव फ्रूट देना शुरू कर दिया और उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। इसी तरह बलि राजा की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनका गुरु जो था वो पराक्रम भाव में था। बलि राजा का गुरु पराक्रम भाव में था, तो उनको कैसी चुनौती का सामना करना पड़ा कि उनको पृथ्वी छोड़ के पाताल लोक में जाना पड़ा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी, इतना बलशाली बुद्धिमान, उनके पास क्या कमी थी, परंतु उनको पृथ्वी छोड़ के पाताल लोक में उनको प्रयाण करना पड़ा। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जो थे, जो सत्यवादी थे, क्योंकि हम लोग कई बार उपमा देते हैं कि भाई बनो तो राजा हरिश्चंद्र जैसे बनो, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और सच बोलते थे।
तो राजा हरिश्चंद्र जी का जो गुरु था वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ था, तो उनको भी तो अग्नि परीक्षा के सामना करना पड़ा था, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो वो गुरु जरूरी नहीं है कि सुख स्थान में बैठ गया तो उनको सब प्रकार के सुख ही दिए। हाँ, गुरु ने उनको आचरण संस्कार अच्छा दिया, परंतु अग्नि परीक्षा से उनको वंचित नहीं रख पाए। नो डाउट कि दूसरे प्लैनेट्स भी आप बोलोगे कि काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ गुरु की बात करते हैं। इसी प्रकार से जो द्रौपदी माता थी, देवी द्रौपदी माता थी, उनका जो गुरु था वह कुंडली के जब हम देखते हैं तो छठे भाव में उनका गुरु मौजूद था, देवी द्रौपदी जी का। तो उन्हें उसके कारण क्या हुआ कि गत जन्म और इस जन्म के प्रारब्ध जो हम चुका नहीं सकते, उनको वस्त्र हरण जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जो किसी भी व्यक्ति, नॉट ओनली स्त्री, किसी के लिए भी सोचने के भी ऊपर बात है। ऐसी प्रकार की सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ा। हम लोग ने पांचवें गुरु की बात नहीं की, तो पंचम भाव का गुरु जो है वह जैसे हम बोलते हैं कि राजा दशरथ जो थे, जो राम भगवान के पिता थे, राजा दशरथ, उनके संतान भाव में गुरु था। ठीक है, तो उनको भी तो पुत्र वियोग का सामना करना पड़ा। भले ही उन्होंने कहा हो कि तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, 14 साल अपने आप को तुम्हें साबित करना पड़ेगा, लेकिन उनको भी तो जाना पड़ा ना। और उसी प्रकार से उनके पिता दशरथ, राजा दशरथ भगवान को भी पुत्र वियोग का सामना करना पड़ा था। आगे अगर हम लोग सप्तम भाव की बात करेंगे, जिसको भार्या भाव भी कहा गया है, तो इसमें जो राजा अजरज थे, उनको महाशोक का सामना करना पड़ा, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह स्पाउस का भाव है और राजा अजरज के लिए वह पत्नी का भाव था। तो उनकी रानी इंदुमती जो उनकी पत्नी थी, उनका देहांत हो गया, और उसके देहांत के दुख में उनको इतना सैडनेस हो गया, इतना दुख हो गया कि उन्हें महाशोक उसके कारण हुआ और वो आगे की जिंदगी ठीक तरीके से व्यतीत नहीं कर पाए। यह गुरु ने उनको फलित दिया है। जब गुरु अष्टम भाव की हम लोग बात करते हैं, तो जो रावण थे, जो भगवान रावण, राजा रावण थे, राजा रावण महादेव के बहुत सच्चे और बड़े भक्त थे, लेकिन बोलते ना, अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा था। इसका मतलब रावण अच्छे वक्ता नहीं थे या तो महादेव के भक्त नहीं थे, ऐसा नहीं होता है। परंतु जब उनका अष्टम भाव में गुरु था, तो इतना सब होने के बावजूद उनके हाथ से जो सीता माता के बारे में जो लिखा गया है हमारे रामायण में, जो चीज़ें हुई, तो हम लोग उसका क्या बोलते हैं कि अंत उनका कहाँ हुआ, बैटलफील्ड, जहाँ पर जो एक युद्ध का मैदान था, वहाँ पर उनका अंत समय उनको फेस करना पड़ा। अष्टम भाव में गुरु था, तो उनको कहीं भी अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। गुरु का अगर हम लोग भाग्य भाव में नवम स्थान, जिनको भाग्य भाव फॉर्चून हाउस बोला गया है, तो जो ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि विश्वामित्र का जो जुपिटर था, गुरु था, वो नवम भाव में था। तो नवम भाव में गुरु तो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई उनको अच्छा मान सम्मान मिलता है, पिता का सुख अच्छा मिलता है। परंतु ऋषि विश्वामित्र को क्या हुआ कि उनको रेपुटेशन जो थी वो ब्रेक हो गई और उनको एक सामाजिक धब्बा लग गया। वो क्यों हुआ कि उनको मानहानि और राजहानि उनको फेस करनी पड़ी। ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनको इस समय का सामना करना पड़ा। अगर गुरु की हम लोग दशम भाव में यानी कि कर्म भाव की बात करेंगे, तो जो दुर्योधन था, उनका जो गुरु था वो दशम भाव में था, तो उनको भी दशम भाव के गुरु को वैसे तो हम लोग नीच अवस्था का मानते हैं, तो उनको भी अंत में बहुत ज़्यादा सफरिंग हुआ, उनके हाथ से सब कुछ छूट गया और वो मारे गए। ठीक है, तो उनको भी
ऐसा बोलते हैं कि गुरु तो दशम भाव में था, गुरु ऐसा हर हमेशा गुरु अच्छा फल देगा, ये ज़रूरी नहीं है। गुरु 11वें भाव में राजा नल, नल दमयंती, जिसकी नल दमयंती बेसिकली, जो राजा नल थे उनको नल राज्य भ्रष्ट, ठीक है, जो राजा नल राज्य भ्रष्ट थे, उनका हो गया, और उनके कुनीति के कारण उनका जो राज्य का उनका जो एक प्रोग्रेसिव फेज चल रहा था, उन्हें बहुत डाउनफॉल उनका देखना पड़ा। तो ये ज़रूरी नहीं, तो वो लाभ स्थान में गुरु जाने से गुरु ने उनको लाभ नहीं दिया, लेकिन एक फेज़, मैं ऐसा नहीं बोलती कि पूरे जीवन भर ऐसी फेज़ आती है, इन सर्टेन टाइम इस प्रकार की फेज़ आती है और उन्हें ऐसा सामना करना पड़ता है। गुरु व्यय भाव में, तो जो पंडु राजा थे उनका भी गुरु व्यय भाव में था, तो उनको भी तो अपना राज्य छोड़ के वनवास की तरफ जाना पड़ा था पंडु राजा को। तो बोलने का तात्पर्य यही है कि अशुभ गुरु, पाप पीड़ित गुरु, अशुभ स्थान में अगर गुरु आता है तो वहाँ आपको एडवर्स फ्रूट्स देता है, वो पॉजिटिव फ्रूट्स कई बार नहीं देता है। गुरु जहाँ पर भी बैठा होता है, या तो किसी के भी जो ग्रह के साथ बैठा है वह भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। अगर गुरु जहाँ पर भी बैठा है तो जैसे हम बोलते स्थान हानि करे जीवा, या तो फिर हम बोलते हैं ना कि जहाँ गुरु बैठता है उस जगह का भी कारको भाव नाशाय, वो उसके जो कारक भाव में अगर बैठा है, पंचम स्थान में भी बैठ गया, नवम स्थान में भी बैठ गया, तो भी वह उस घर के बहुत सारे फलों में वह न्यूनता लाता हुआ देखा गया है। तो जब हम लोग गुरु के बारे में, जब हम लोग एक एज एन एस्ट्रोलॉजर जब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो हमें ये सब भूल के नहीं चलने वाला है। सो वेन एवर यू आर रीडिंग हॉरोस्कोप, आप देखिए कि गुरु जहाँ पे बैठा है वह वो उस घर को एक्सपांड करता है, और उस घर की जितनी भी कारकत्व है, जितने भी सिग्निफिकेशन है, उसमें वो किसी ना किसी प्रकार से न्यूनता लाता है, जिसके कारण व्यक्ति को सफ़र, यानी कि उसको कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या तो फेलियर, या तो असफलताओं का सामना करना पड़ता है। तो यह था गुरु महाराज के बारे में। अगले वीडियो में हम कोई और विषय लेके आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।